कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिसके बारे में पहले ना ही सुना जाता है और ना ही देखा जाता है। ऐसी अनोखी चीजों के बारे में इमेजिन करके अपने अनगिनत कोशिशों से रियलिटी में लाने वाले ही ग्रेटेस्ट इनोवेटर होता है। एक जमाना था जब रात होते ही दुनिया डरावनी लगने लगती थी, क्योंकि कोई नहीं जानता कि बिजली कब आएगा। लोग अंधेरे में हाथ पसार कर सोते थे, शायद ही किसी को नींद आती होगी। इस अंधेरी दुनिया में एक ऐसा आदमी था जिसने इन अंधेरे रातों को ही परेशान करके रखा था, क्योंकि इसे दिन और रात का फर्क ही नहीं पता था। स्कूल वाले तो इसे पागल मानते थे, क्योंकि 10,000 बार फेल होकर भी इसने हार मानना नहीं सीखा। जिसने बिजली से दुनिया को रोशन किया। तो चलो इस बिजली वाले की कहानी शुरू करें। थॉमस एडिसन नाम था इसका। इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में हम बस इतना ही कह सकते हैं कि स्कूल जाने के कुछ दिनों बाद ही उसने स्कूल जाना छोड़ दिया था, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई जाने वाले चीजें उसे जल्दी समझ में नहीं आते। इसलिए ये ऐसे ऐसे सवाल करके स्कूल के टीचर्स को परेशान कर देते थे कि बेचारे टीचर्स गुस्से में आकर उसे ही भला बुरा सुनाने लगते। इसलिए गुस्से में आकर उसके माँ ने उसका स्कूल जाना ही बंद करवा दिया। उसके माँ भी एक टीचर ही थी, तो उन्होंने इसे घर में ही पढ़ाना शुरू किया। लेकिन ये तो कहीं और ही खोया था, क्योंकि एक बार उसने देखा कि एक मुर्गी अपने अंडों पर बैठी है। इस भाई साहब को मुर्गी ने इतना इंस्पायर कर दिया, ये सोचने लगा कि ये तो बड़ा आसान काम है। अगर मुर्गी ऐसे कर सकती है तो वो क्यों नहीं कर सकता। तो उसने मुर्गी की नकल उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ा। वो मुर्गी को भगाकर खुद अंडों पर जाकर बैठ गया। लेकिन इस बेचारे को ये नहीं पता था कि अंडों को आराम चाहिए, वजन नहीं। अब अंडे तो फूट गए, पर लोगों को समझ में नहीं आता कि अंडों से ये बच्चे निकालना चाहते थे या खुद अंडे से निकलना। एक बार तो उसने चुपके से जाकर किसी सोते हुए आदमी के नाक में कोई पाउडर डाल दिया था। बेचारा सोता हुआ आदमी और उसके साथ एडिशन का खुराफाती दिमाग। उसने सोचा कि पाउडर की गैस से ये आदमी हवा में उड़ने लगेगा, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। उस आदमी की धमकी और मार से एडिशन को अपने ही जान शरीर से उड़ जाने का एहसास हुआ। ये बचपन से ही कुछ हटकर करने की फिराक में रहते थे। खेती बाड़ी करके बेचने के लिए उन्हें ये ट्रेन में लोड करके शहर ले जाया करते थे। एक बार ट्रेन में सफर करते हुए उसने देखा कि बाकी लोग तो अखबार पढ़ते हुए मजे ले रहे हैं। बस वही से उसके दिमाग में बिजली करकी कि इन्हीं अखबारों को बेचकर भी तो पैसे कमाए जा सकते हैं। फिर क्या था, ट्रेन के ऑपरेटर को बहला फुसला कर लग गए अपने नई स्कीम में। अब ट्रेन में आते जाते पैसेंजर्स को अखबार बेचना उसका नया धंधा बन गया। ट्रेन की जिस डब्बे में ये अपना सामान लेकर जाता था, वही उसका ऑफिस हुआ करता था। वक्त निकालकर वहीं पर किताबें पढ़ पढ़कर अजीबोगरीब कारनामे किया करता था। एडिशन शायद दूसरों के और पुराने तरह के अखबारों को बेच बेचकर बोर हो चुका था, तो उसने ट्रेन में ही खुद अखबार छाप कर बेचने के इरादे से चलती हुई ट्रेन में ही अखबार सांपने वाले एक मशीन को लाकर घुसा दिया और वीकली हेरल्ड नाम से खुद अखबार छाप कर बेचने लगा। वैसे एक चलती फिरती ट्रेन में छाप कर निकालने वाले यही अखबार था, और उसे छापने वाले एडिशन का उम्र सिर्फ 15 साल था। हाँ, ये अलग बात है कि ये अखबार ज्यादा दिनों तक नहीं चली, क्योंकि इसके कारनामों की वजह से उसके चलते फिरते ऑफिस में आग लग गई थी। गार्ड को तुरंत ट्रेन को रोकना पड़ा। इसकी ऐसी हरकतों की वजह से उसे ट्रेन से भगा दिया गया। गुस्से में आकर गार्ड ने उसे इतनी जोर से एक थप्पड़ मारा कि तब से उसे अपने कानों से कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं पड़ता था। ट्रेन से भगा देने के बाद इसने इस बार अखबार छापने वाले मशीन को अपने घर में लाकर लगाया। इसके अखबारों में छापे जाने वाले छोटे छोटे मजेदार खबरों को पढ़ना लोग पसंद भी करते थे। लेकिन एडिशन को इस बार भी अखबार छापने का काम बंद करना पड़ा, क्योंकि एक बार किसी के बारे में अखबार में उल्टे सीधे छापने के वजह से उसे पकड़ लिया गया और नदी के किनारे ले जाकर उसे फेंक दिया गया। इसके बाद भी भाई साहब खाली नहीं बैठे। इस बार इसको टेलीग्राफ सीखने का मन किया, और उस जमाने में ये टेलीग्राफ सर्विस सबसे ज्यादा स्टेशनों पर ही इस्तेमाल होते थे। एक बार ऐसे ही चलते फिरते ये स्टेशन के पास पहुंचता है। पहुंचते ही उसने देखा कि एक छोटा बच्चा ट्रेन की पटरी के पास ही खेल रहा है। सामने से एक ट्रेन भी धड़धड़ाती हुई आ रही थी। अब इसे तो सुपर हीरो बनने का शौक था, तो बिना देर किए दौड़ पड़ा और वक्त रहते ही बच्चे को वहां से निकाल लाया। और वो बच्चा कौन निकला? स्टेशन मास्टर का बेटा। स्टेशन मास्टर का तो दिल पिघल गया, और इन्हीं के मदद से उसने फ्री में ही 4 महीने तक टेलीग्राफ के बारे में सीखकर रेलवे डिपार्टमेंट में ऑपरेटर का नौकरी करने लगा। और इस दौरान ही इसने अपने पहले खोज को अंजाम दिया था। वैसे रेलवे में सभी ऑपरेटरों को एक सही टाइमिंग पर सिग्नल भेजने पड़ते थे। ये भी रोज की तरह अपना काम कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक रेलवे हेडक्वार्टर से उसे बुलावा आया। अब इसके तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। रेलवे वाले भी हैरान
कि ये भाई साहब जवाब क्यों नहीं दे रहा। उसके नाम से तो लगातार सिग्नल भेजे जा रहे हैं। रेलवे वाले तो सोच में पड़ गए, अगर ये बंदा जवाब नहीं दे रहा तो सिग्नल कौन भेज रहा है। मामला कुछ गड़बड़ लगने पर रेलवे वाले खुद उसके पास पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो पता चला एडिशन मियां तो मजे से खर्राटे मार रहे हैं और उसने ऐसा जुगाड़ बना करके रखा है जिससे सिग्नल अपने आप ही भेजे जा रहे थे। अब पता नहीं इसके बाद उसका नौकरी रहा या नहीं, पर उसने ऐसा जुगाड़ बना डाला था जिससे रेलवे डिपार्टमेंट को सही टाइम पर सिग्नल मिलते रहे और ये जनाब आराम से सोते रहे। और हाँ, इसी दौरान उसने बिजली से चूहे मारने की मशीन भी बना डाले थे। न्यूयॉर्क शहर में एक कंपनी थी, गोल्ड इंडिकेटर कंपनी। क्या नाम है भाई साहब, लगता है किसी ने सोने के सपने देखते देखते ये नाम रख दिया था। वैसे ये कंपनी सोने के दामों में उतार चढ़ाव की खबरें टेलीग्राफ के जरिए लोगों तक पहुंचाती थी। लोग इस कंपनी पर काफी भरोसा भी करते थे क्योंकि सोने की दाम बढ़े या घटे सबसे पहले इन्हीं के टेलीग्राफ पर खबर आती थी। एक दिन क्या हुआ कि अचानक टेलीग्राफ खराब हो गया। अब कंपनी वाले ऐसे परेशान हुए मानो उनके फोन से इंटरनेट ही बंद हो गया हो। घंटों तक इंजीनियर वाले मशीन को ठीक करने की कोशिश करते रहे मगर कुछ नहीं हो रहा। उधर कस्टमर भी खड़े खड़े परेशान हो गए क्योंकि उन्हें सोने के दामों के बारे में कुछ पता नहीं चल रहे थे। अब कहीं से टहलते टहलते एडिशन भाई साहब भी मौका वारदात पर पहुंच जाता है। जब उसे पता चला कि टेलीग्राफ में कोई झोल हो गया है तो उसने कंपनी वालों को फुसला कर मशीन पर अपना हाथ आजमाया। फिर क्या, मशीन कुछ ही मिनटों में चकाचक चालू। सभी हैरान था। कंपनी वालों ने तो इसे ऐसे ही मैनेजर बना दिया। अब मैनेजर साहब ने यूनिवर्सल प्रिंटर नाम से एक नया मशीन बनाया जिससे अखबार बहुत तेजी से छापा जा सकता था। मशीन इतना बढ़िया निकला कि कंपनी वालों ने हंसते हंसते $40,000 देकर उससे वो मशीन खरीद लिया। उसने टाइपराइटर में भी इतनी सुधार किया कि लोग तो दंग रह गए। और तो और उसने मार्कोनी के टेलीफोन को भी एडवांस कर दिया। इसने लाउडस्पीकर पर भी हाथ आजमाया था। लगता है एडिशन ने कोई जादू की छड़ी पकड़ ली थी क्योंकि इसके हाथ में एक ऐसा अनोखा चीज लगा था जिससे ये लोगों की आवाजों को पकड़ लेता था। सोचो उस जमाने में ये कितना कमाल का था। मैं तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि जब लोगों ने इस जादूगरी को देखा या सुना होगा तो शायद दांतों तले वो उंगली दबा लेते थे। उसके दरवाजे के बाहर लोगों की भीड़ लग जाती थी क्योंकि सब इस जादुई मशीन को देखने के लिए बेताब रहते थे। उसने इसे फोनोग्राफ नाम दिया था। लगता है फोन से बहुत प्यार था इसे। फिर शुरू हुआ इसका बल्ब बनाने का पागलपन। उसने हजारों बार कोशिश किया, हजारों बार फेल हुआ। लोग कहते हैं ये तो पागल हो गया है। बल्ब बनाने की ख्याल में ये इतना खो गया कि कितनी बार फेल हुआ इसका हिसाब ही नहीं रहा। वो तो अच्छा हुआ कि किसी ने जाकर उसे बता दिया कि ये 10,000 बार फेल हो चुका है। ये कहता है अच्छा 10,000 बार, लेकिन मुझे लगता है कि मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते ढूंढे हैं जिससे बल्ब नहीं जलाई जा सकते। अब तो बस एक सही तरीके को खोजने की देर है। इसने बल्ब जलाया ही था, ऊपर से एक ऐसा मशीन बना डाला कि लोग तो पागल हो गए। काइनेटोस्कोप मतलब समझो एक ऐसा तमाशा दिखाने वाला मशीन जिसमें चलती फिरती तस्वीरें दिखाई जाती थी। लेकिन कैसी दिखती थी ये मशीन? अरे एक बक्से जैसी चीज जिसमें छोटा सा छेद होता था, उसमें से एक एक करके तस्वीरें गुजरती थी। इतनी तेजी से कि चलती फिरती नजर आती थी मानो कोई जादू हो रहा हो। ऐसा होता तो और मजा आता जब एडिसन अपने फोनोग्राफ से म्यूजिक लगा देता। लेकिन ये तो पुरानी बात हो गई। हाँ पुरानी बात तो है, पर उस जमाने में ये किसी जादू से कम नहीं था क्योंकि यही दुनिया के पहले फिल्म थी। लोग तो इसे देखने के लिए पैसे तक देते थे। सबसे जरूरी बात यह है कि ये फिल्म एक साथ सिर्फ एक ही बंदा देख सकता था। मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि इसके कारनामों से लोग हैरान होते होते तंग आकर ये कहते थे कि दुनिया के लिए जो चीजें बेतुकी और नामुमकिन सा लगता था, एडिशन के लिए वो सब आम चीजों की जैसा था। इसलिए तो इसे आविष्कार के मशीन कहा जाता है।